हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद चेतना। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने शॉर्टकट ट्रिक लर्न की थी एटॉमिक नंबर 1 to 20 की। तो उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। 1 से लेकर 20 तक के एटॉमिक नंबर से रिलेटेड आज हम उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड वैलेंसी ये डिस्कस करेंगे। क्योंकि इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको केमिकल फॉर्मूले बनाने सिखाऊंगी, तो उससे पहले आप सभी को वैलेंसी का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो करते हैं स्टार्ट। 1 से लेके एटॉमिक नंबर 20 तक के मैंने आपको सीरीज लिख के दी है, जिसमें 1 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, देन क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इसकी शॉर्टकट ट्रिक मैं डाल चुकी हूँ लास्ट क्लास में। तो सबसे पहले आज की क्लास लेने से पहले अपनी पिछली क्लास के शॉर्टकट ट्रिक को लर्न करो, उसके बाद आपको ये क्लियर होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी एटम के पास उसकी फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मैक्सिमम 2 फर्स्ट शेल में। सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अब ये कंसेप्ट कहां से आया? ये आपका 9th क्लास में स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में बोहर मॉडल एक टॉपिक है, उसके अंदर डिस्कस किया गया था। तो उससे रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक कहां से आता है, कि एलिमेंट्स के अंदर एटम को कैसे फिल किया जाता है। तो फिलहाल हम डिस्कस करते हैं डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोहर मॉडल से रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक को लेकर मैं एक वीडियो और बनाऊंगी। तो देखते हैं, मैंने आपको क्या बताया, किसी भी एटम के अंदर फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब देखो, हाइड्रोजन के पास तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 ही है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो अगर इसके पास एटॉमिक नंबर 1 है तो इसकी पहली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ही पॉसिबल है, क्योंकि इसके पास ऑप्शन ही नहीं है। अब आ जाओ सेकेंड पे, हीलियम। हीलियम के पास एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं? 2। जब इसके इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो इसके अंदर भी फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम हम जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब ये तो थे बहुत इजी। अब चलते हैं आगे लिथियम पे। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। मैंने अभी आपको क्या बताया कि फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो पहली शेल में हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, कोमा अब बचे कितने? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो फर्स्ट शेल के अंदर जब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया तो बचा मेरा 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,1। अब चलते हैं नेक्स्ट 4 पे। बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसकी फर्स्ट शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे फर्स्ट शेल में फिल हो चुके हैं, बचे मेरे 2। फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2, सेकंड में मैक्सिमम 8, थर्ड में फिर मैक्सिमम 8। ये आपकी एक सीक्वेंस होती है। अब आते हैं नेक्स्ट बोरोन पे। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसकी फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने क्या बताया था कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद सेकंड शेल में, अब देखो 5 में से 2 हमारे जा चुके हैं फर्स्ट शेल में, तो बचे 3 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद नेक्स्ट सेम बिल्कुल सीक्वेंस चलेगा। कार्बन के फर्स्ट शेल में 2, कोमा 6 में से 2 जा चुके हैं तो 4। ठीक है, ये कब तक चलता रहेगा? जब तक हम 8 से ज्यादा पर नहीं चले जाते। अब 7 के लिए नाइट्रोजन में फर्स्ट शेल में 2, कोमा 7 में से 2 जा चुके हैं तो 5 बचे सेकेंड शेल में। सेम ऐसे ही ऑक्सीजन पे चलते हैं। फर्स्ट शेल में 2, कोमा 6 बचे सेकेंड शेल में। सेम नेक्स्ट आता है कौन सा? फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर 9 है, तो 2, कोमा 7, क्योंकि फर्स्ट शेल में इसके 2 चले गए, फिर 9 में से 2 गया, 7 आ गए आपके सेकेंड शेल में। अब आ जाओ नियोन पे। नियोन का एटॉमिक नंबर है 10, तो फर्स्ट शेल में 2 एंड सेकेंड में मैक्सिमम 8। तो मैंने आपको क्या बताया था? सेकेंड शेल में मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, 8 से ज्यादा नहीं आ सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखना।
सोडियम एटॉमिक नंबर 11। फर्स्ट शेल में हमारे मैक्सिमम होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद सेकंड शेल में मैक्सिमम होते हैं 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो 2 + 8 हो गए 10, और एटॉमिक नंबर इसका होता है 11, तो बचे कितने 1, तो वो थर्ड शेल में चला जाएगा, तो कोमा 1 अलग से आ गया। सेम ऐसे ही मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो फर्स्ट शेल में 2, उसके बाद सेकंड में मैक्सिमम 8 + 2 हो गया 10। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो बचे कितने 2। सेम आगे चलते हैं, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो 2, 8 सेकंड में एंड देन थर्ड में 3, तभी मिला के हो गए 13। उसके बाद सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, तो फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में मैक्सिमम 8 + 2 हो गया 10 एंड बचे हमारे 4, तभी मिला के इसको बन गया 14। सेम फॉस्फोरस पे आ जाओ, 2, 8 एंड देन 5, मिला के 15। सेम इस पे 16 वाले पे 2, 8, 6, ये कब तक चलता रहेगा, जब तक हमारे 8 से ज्यादा ना आ जाए, तब तक हम नेक्स्ट शेल की तरफ मूव नहीं करेंगे। सेम इधर आओ अब क्लोरीन पे, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, नेक्स्ट में 7, 8 + 2 10, 10 + 7 17। अब आ जाओ आर्गन 18, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में मैक्सिमम 8 + 2 हो गया 10, बचे कितने 8, मिला के बन गया आपका 18। अब इसके बाद 18 देखो, थर्ड शेल में हमारे 8 मैक्सिमम आ चुके हैं, अब इसके जो नेक्स्ट वाला आएगा हमारा, उसमें हमें नेक्स्ट शेल की तरफ मूव करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी थर्ड शेल फिल हो चुकी है। तो अब चलते हैं किस पे, पोटेशियम। फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में भी मैक्सिमम 8, तो 8 + 2 10, 10 + 8 18, बचे कितने 1, तो इसको नेक्स्ट शेल में डालो। उसके बाद 20 वाला कैल्शियम, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 8, ये हो गए कितने 8 + 2 10, 10 + 8 18, और फिर कितने बच गए 2। तो ये हमारी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स को फिल करने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा है कॉलम किसका, इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन को कैसे डिफाइन करते हैं, एटॉमिक नंबर जितना भी होता है किसी भी एलिमेंट का, उसे उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। तो अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1, एटॉमिक नंबर 2 है तो इलेक्ट्रॉन भी 2, एटॉमिक नंबर 3 से इलेक्ट्रॉन भी 3। इसका मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतने ही उसके क्या होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो जितना एटॉमिक नंबर उतने ही उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब आ जाओ नंबर ऑफ प्रोटॉन पे, सेम है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इसलिए प्रोटॉन का कॉलम भी सेम रहेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो चलिए आगे हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वैलेंसी का। वैलेंसी को कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम वैलेंसी कहते हैं। कंबाइनिंग कैसे, इसको आगे डिस्कस करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, किसी भी एलिमेंट के लास्ट में, लास्ट मतलब आउटर मोस्ट शेल में 1 से लेकर 8 तक के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे ये देखो, एटॉमिक नंबर 1 था, इसके लास्ट में 1, फिर 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, सबके लास्ट में क्या है 1 से लेके 8 तक, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2, मतलब किसी भी एलिमेंट के लास्ट में आउटर मोस्ट शेल में 1 से लेके 8 तक के इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर किसी के पास लास्ट में 1 2 3 आ जाए तो वो क्या करता है, लूज करने की ट्राई करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ने की ट्राई करता है।
आपको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि छोड़ने के बाद पॉजिटिव साइन आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर कोई एलिमेंट लेता है, गेन करता है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये सब हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए वैलेंसी के लिए कि जिसके लास्ट में 1 2 3 4 आ जाए उनकी वैलेंसी सेम रहती है, और जिनके पास 5 6 7 8 हो आपको 8 में से माइनस करते जाना है। कैसे? ये देखो, अगर 1 है तो इसकी वैलेंसी 1 रहेगी, 2 है वैलेंसी 2 रहेगी, फिर 1 आ गया अगेन 1, 2 है 2, 3 की वैलेंसी 3, 4 की वैलेंसी 4। मतलब किसी के लास्ट में अगर 1 2 3 आ जाता है तो वो क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को किसी को देने की ट्राई करता है। और कितने दे रहा है? 1 वाला 1 देगा, 2 वाला 2 दे रहा है, 1 वाला 1 दे रहा है, 2 वाला 2 दे रहा है, 3 वाला 3 दे रहा है। जो 4 है ना, उससे रिलेटेड आपका एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि जो 4 होता है ना वो बीच का होता है। एक्चुअल में ये ना देता है ना लेता है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि इसकी वैलेंसी 4 ही होती है, बट ये चार्ज ना देता है ना लेता है। क्यों नहीं देता, क्यों नहीं लेता, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो फिलहाल इतना याद रखना कि जिसके लास्ट में 1 2 3 4 आ जाए उनकी वैलेंसी सेम रहती है, क्योंकि 1 वाला 1 को छोड़ने की ट्राई करेगा, 2 वाला 2 को छोड़ेगा, 3 वाला 3 को लूज करेगा, 4 वाले ना तो गेन ना लूज, लेकिन इसकी वैलेंसी 4 याद करनी है अभी के लिए। फिर मैं आपको आगे बताऊंगी नेक्स्ट वीडियोस में कि 4 वाला ना देता है ना लेता है, ऐसा क्यों करता है ये, और अगर ये देता और लेता नहीं है तो फिर ये कंपाउंड कैसे बनाता है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है जिनके लास्ट में 5 6 7 8 आ जाए। 5 6 7 वाले कुछ ना कुछ लेने की ट्राई करते हैं। जैसे 5 वाला जो है वो 8 के काफी क्लोज है, तो 5 वाला क्या करेगा, लेने की ट्राई करेगा। कितने लेने की? 5 वाला 8 के बहुत क्लोज है, तो ये से 3 लेने की ट्राई करेगा ताकि ये अपने आउटर मोस्ट शेल पूरी कर ले। 6 वाला 8 के अगेन पास है, ये भी लेने की ट्राई करेगा, कितने? 2, ताकि ये 8 पूरी कर ले। ठीक है, और इसके अलावा 7 वाला वो तो 8 के बहुत ही पास है, सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेना। तो 5 6 7 वाले गेन करते हैं, और 8 वाला तो ऑलरेडी पूरा है, उसको ना लेना है ना देना है। तो करते हैं, जिसके लास्ट में 1 है उसकी सेम, 2 की सेम, 3 की सॉरी लास्ट में 1 है अगेन 1, फिर 2, 3 की 3, 4 की 4। अब आ जाओ नेक्स्ट, क्या? जिसके लास्ट में आ गया 5, उसके लिए आपको क्या करना है, 5 वाले के लिए 8 में से माइनस कर देना है। 8 में से जब इसको माइनस करोगे 3, फिर 6 वाले के लिए अगेन 8 में से माइनस 2, फिर 7 के लिए 8 में से माइनस 1, ठीक है, और 8 वाला 8 में से माइनस 0। इसके अलावा नेक्स्ट फिर दोबारा लास्ट में 1 आ गया, वैलेंसी 1, 2 की 2, 3 की 3, 4 की 4, 5 के लिए फिर से 8 में से माइनस 3, फिर 6 के लिए 8 में से माइनस 2। मतलब 5 या 5 से ज्यादा आ जाए तो 8 में से माइनस कर दो। ठीक है, 7 के लिए 8 में से माइनस 1, 8 के लिए 8 में से माइनस 0। अगेन यहां पर फिर 1 आ गया, वैलेंसी सेम, 2 के लिए सेम। तो मतलब जिनके लास्ट में 1 2 3 4 आ जाए उनकी वैलेंसी सेम रहती है। 5 6 7 8 के लिए 8 में से माइनस करते जाओ। और वैसे भी एक शॉर्टकट है, देखो वैलेंसी कैसे चल रही है, 1 2, ठीक है, फिर रिवर्स 1 2 3, फिर इसका रिवर्स क्या हो रहा है, 3 2 1 0, फिर दोबारा से स्टार्ट 1 2 3 4, रिवर्स 3 2 1 0, फिर 1 2, ये रिवर्स होता जाएगा। होप सो आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना और पसंद है तो डोंट फॉरगेट टू
Like, share and subscribe my channel. Thank you. Have a nice day.